हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। 26 जनवरी का एनालिसिस करेंगे हम हर रोज यहाँ पर 6 PM पे द हिंदू एनालिसिस करते हैं। ठीक है। एंड या अब आई एम रिकवरिंग, आई वाज नॉट वेल एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कमेंट करके बता देना अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप वो कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली मेंशन भी कर सकते हो। इंडिया इंडिया और इंडोनेशिया क्या कह रहे हैं कि हमें पीस चाहिए एशियान रीजन में। जो कंट्रीज एशियन का पार्ट है वहाँ पर, जैसे म्यांमार में पीस नहीं है, तो हमें पीस चाहिए। ठीक है। इंडोनेशिया के यहाँ पर क्वेश्चन जो है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया एंड डैश रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हुई हैं, दिस यू नीड टू टेल मी। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस कौन सी हुई हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम इन द कमेंट्स एंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस कौन सी हुई हैं ये बताना है। उसके बाद इंडिया इंडोनेशिया यहाँ पे पढ़ेंगे। इंडिया इंडोनेशिया आर कमिटेड टू अपहोल्डिंग पीस, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ठीक है। इंडोनेशिया इज आर इम्पॉर्टेंट पार्टनर। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमने पहले भी लिखी थी, कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो फर्स्ट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट लिखेंगे। ये पहले भी लिखवा चुकी हूँ मैं। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्नो, सुकर्नो। ठीक है ना। सुकर्नो। वो कह रहे हैं कि सू करना है किसी को कोर्ट में लेके ना, वो कह रहे हैं नहीं भाई नहीं करना, सुकर्नो। ठीक है। तो सुकर्नो। ठीक है। तो ये याद हो जाएगा ऐसे। ही वॉज द दिस गाय, ही वॉज द इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्नो वॉज द चीफ गेस्ट, वॉज द चीफ गेस्ट एट फर्स्ट रिपब्लिक डे celebrations in 1950। 1950 में सबसे पहली जो सेलिब्रेशन हुई, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन क्या है? वी अडॉप्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुई, ठीक है ना, जब हमने फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया, ठीक है ना, तो हु वाज द चीफ गेस्ट? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट। तब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन थे? सुकर्नो। याद रहेगा। उसके बाद साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात हुई। वन नेशन वन इलेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनएलसैट एसए। एनएलसैट एसए में ये टॉपिक बहुत एक्सपेक्टेड रहेगा, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ें। Simultaneous elections will prevent policy paralysis, says Murmu in address to nation. One nation, one election क्या है? ONOE क्या है? ONOE is one nation, one election. One nation, one election में हम क्या कह रहे हैं? Simultaneous elections होंगे। Simultaneous मतलब एक साथ। Simultaneous elections किसके होंगे? Simultaneous elections of लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा के साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं वो होंगे। क्या होंगे? साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे, मतलब पीएम और सीएम हम एक साथ चुनेंगे। ठीक है। ये कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्यों आइडिया है? द प्रपोजल टू सिंक्रोनाइज इलेक्शन शेड्यूल्स इन द कंट्री इज अ रिफॉर्म मेजर दैट promises to redefine the terms of good governance. In her 76th Republic Day speech, 76th Republic Day speech, 76th Republic Day हुआ। This is very very important। ठीक है। One nation one election plan can promote consistency in governance, prevent policy paralysis. What is policy paralysis? पॉलिसी पैरालिसिस एनएल साठ वाले लिखेंगे। पॉलिसी पैरालिसिस इज कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, इलेक्शंस होने से पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो कोई भी न्यू पॉलिसी नहीं आ सकती। ठीक है ना। तो इलेक्शन जब आते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, न्यू पॉलिसी नहीं आ सकती। मिटिगेट रिसोर्स, ये जो है आपके पॉइंटर्स बन सकते हैं ऐसे में। फॉर, अगर आप फॉर वन नेशन वन इलेक्शन कह रहे हो। मिटिगेट diversion, reduce financial burden, it can reduce financial burden। ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बात करी न्यू क्रिमिनल लॉज की। न्यू क्रिमिनल लॉज कौन से हैं? आईपीसी, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता आ गया है। ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है, विच आर बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशंस। ठीक है ना। तो ये क्या थे? ये कॉलोनियल लॉज थे। कॉलोनियल लॉज क्या होते हैं? जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे लॉज थे वो थे। बट अब जो ये वाले हैं, जो ये न्यू इंडियन ट्रेडिशन बेस्ड लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज। ठीक है। द न्यू क्रिमिनल लॉ जो है वो लागू कब से हुआ है? न्यू क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई 2024 से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1 जुलाई 2024 से क्रिमिनल लॉज जो हैं वो लागू हुए हैं, ठीक है। जारेंज पाटिल पहले भी न्यूज में आते रहे हैं। जारेंज पाटिल कौन है? ही इज फाइटिंग फॉर जारेंज पाटिल। किस लिए हंगर स्ट्राइक? पाटिल हंगर स्ट्राइक क्यों जाते हैं ये हंगर स्ट्राइक पे? मराठास के लिए रिजर्वेशन। क्या चाहिए इनको? मराठास रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कि क्या कह रहे हैं कि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दीजिए, इंक्लूजन अंडर ओबीसी कैटेगरी, कि इनको ओबीसी कैटेगरी में डाला जाए, ठीक है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जारेंज पाटिल। तो रेंज से याद कर सकते हैं, रेंज कितनी रेंज है इस मिसाइल की? जारेंज पाटिल, तो पाटिल याद ही रहेगा। मराठा रिजर्वेशन के लिए हंगर स्ट्राइक पर है। 7 गेट पद्म विभूषण, 19 नेम फॉर पद्म भूषण। पद्म विभूषण और पद्म भूषण, तो यहाँ पर हम पहले नोट कर लेंगे किस किस को पद्मा अवार्ड्स मिल रहे हैं। सबसे पहले है पद्म विभूषण, ठीक है ना। तो हम पहले लिखेंगे कितने लोगों को पद्म विभूषण मिल रहा है। 7 को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये नंबर भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले जगजीत सिंह, जगदीश सिंह खेहर। नाउ ही इज अ रिटायर्ड जज, फॉर्मर सीजे, मतलब सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं वो, ठीक है ना। तो इन्होंने ट्रिपल तलाक में, हु गेव अ डाइसेंटिंग ओपिनियन इन सुप्रीम कोर्ट बेंच दैट आउटलॉड ट्रिपल तलाक, जिन्होंने जो अग्री नहीं कर रहे थे कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। डाइसेंट मतलब डिफरेंट जजमेंट, डाइसेंटिंग ओपिनियन इन सुप्रीम कोर्ट बेंच दैट आउटलॉड ट्रिपल तलाक इन 2017, ठीक है। नाउ वॉज सिलेक्टेड फॉर पद्म विभूषण, कंट्री सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। पद्म विभूषण इज सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। सिविलियन मतलब जो आर्मी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। पद्म अवार्ड्स वर अनाउंस्ड। गेस्ट्रो गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डी नागेश्वर रेड्डी, कथक डांसर कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, वायलिनिस्ट एल सुब्रमण्यम वर अमंग द पद्म विभूषण विनर्स। आइकॉनिक राइटर जापान सुजुकी मोटर, यहाँ पे ये आ सकता है जापान सुजुकी मोटर्स, सुजुकी मोटर लीडर ओसामू सुजुकी, ठीक है ना। दिस गाय हैज ऑल्सो रिसीव्ड एंड सिंध हैव बीन नेम्ड पद्म। अच्छा ये पोस्ट थॉमसली है, ये पोस्ट थॉमसली वाले का अलग बनेगा। एंड मैथिली सिंगर शारदा सिन्हा, ये क्या है? पोस्ट थॉमसली मतलब आफ्टर डेथ रिसीव कर रहे हैं, ये इनकी डेथ हो चुकी है। पोस्ट थॉमसली आफ्टर डेथ ये अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप ये सारे नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नोबेल, सॉरी नोबेल नहीं, अवार्ड्स के लिए। नहीं तो ये दो तो आपको याद करने हैं। इकोनॉमिस्ट बिबेक देबरॉय, गजल सिंगर पंकज उदास, फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी एंड फॉर्मर बिहार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी हैव बीन नेम्ड फॉर पद्म भूषण पोस्ट थॉमसली। ये पोस्ट थॉमसली वाले जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पद्म भूषण पोस्ट थॉमसली किसको मिला है? इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट बिबेक देबरॉय, गजल सिंगर पंकज उदास, सीएम मनोहर जोशी, फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम मनोहर जोशी, फॉर्मर बिहार डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी, ठीक है ना, have been named for this. Filmmaker Shekhar Kapoor, double Olympic bronze medalist PR Srijesh, actor Anant Nag, Assam's folk
डांसर कल्चर फादर अमंग सिलेक्टेड अमंग पद्म भूषण। अब पद्म भूषण ये पोस्ट थॉमस वाले थे, पद्म भूषण जो अलाइव हैं उनको जो दिया जा रहा है वो लिखेंगे। अब इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर, विनिंग हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश। ठीक है ना, ये रिटायर भी हो गए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंडियन अमेरिकन इंजीनियर, लिखेंगे इंडियन अमेरिकन इंजीनियर विनोद धाम, वाइडली नोन एज फादर ऑफ द पेंटियम चिप। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पेंटियम चिप। ठीक है ना, पद्म भूषण मिला इनको। बाबरी मस्जिद, हु पार्टिसिपेटेड इन, साध्वी। अब ये भी कंट्रोवर्शियल है, साध्वी रीथाम्बरा हु participated in बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हैज, इनको भी पद्म भूषण मिला। ना दिस अगेन इज कंट्रोवर्शियल, जो 2 से 3 मैंने लिखवाए हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम नोट भी कर सकते हैं कि पद्म विभूषण 19 को मिला है, नेम्ड फॉर पद्म भूषण 19 को मिला है पद्म भूषण, यस 19 को। ठीक है, 19 लोगों को, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये है, अगर किसी का हमारे पास और वो आएगा, 23 अवॉर्डीज आर वुमेन एंड द लिस्ट इंक्लूड्स 10 पर्सन फ्रॉम NRI, 13 पोस्ट थॉमस दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद 113 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं, 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। ठीक है, तो नंबर याद करना हमारे लिए जरूरी है, नाम तो हम सारे याद नहीं कर सकते। यूनियन गवर्नमेंट फाइनली नोटिफाइज UPS, UPS इज पेंशन स्कीम। तो यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइज UPS for its employees। क्या लेकर आए, UPS। व्हाट इज UPS? UPS इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम समझते हैं कौन कौन सी थी। तो एक थी ओल्ड पेंशन स्कीम, एक आई न्यू पेंशन स्कीम, और अब आई है UPS। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके अंदर 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी आपको एज ड्रॉन सैलरी एज पेंशन मिलती थी, आपको नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ठीक है ना, ये जो पेंशन होती है किसको मिलती है, सरकारी एम्प्लॉयज को मिलती है। ठीक है ना, उसके बाद आई NPS, NPS इज न्यू पेंशन पॉलिसी। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये है ओल्ड पेंशन पॉलिसी, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है ना, और अब आ गई है यूनिफाइड। ठीक है, तो न्यू पेंशन स्कीम में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम, आप हमें कुछ पैसे आप डालना, कुछ पैसे हम डालेंगे। ठीक है, और जो उसका बनेगा फिर हम आपको वो एज अ पेंशन दे देंगे रिटायरमेंट के बाद जो मिलती है। न्यू पेंशन स्कीम जो थी, डिड नॉट ऑफर एन अश्योर्ड पेंशन। ठीक है ना, अब इसके अंदर हु जॉइंड सर्विस ऑन और आफ्टर 1 Jan 2004, जिन्होंने सर्विस 1 Jan 2004 के बाद ज्वाइन करी थी, ठीक है ना, उनको NPS लागू था। बट NPS जो है, अब NPS की जगह क्या आ गई, UPS। NPS की जगह क्या आ गई, UPS। ठीक है ना, हैड रिप्लेस्ड एन ओल्डर अरेंजमेंट। ठीक है, UPS रिस्टोर्स द अश्योरेंस, यहाँ पे लिखेंगे UPS रिस्टोर्स द अश्योरेंस of 50% of salary as pension। ठीक है ना, और ये किसके लिए है, ये यूनियन गवर्नमेंट लेकर आ रही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए।
ठीक है जी। तो यूपीएस जो है अब आ चुकी है, हमें यूपीएस की फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। यूपीएस कितना रिटर्न दे रही है, एनपीएस की फुल फॉर्म क्या है, ओपीएस क्या दे रही थी, ठीक है ना। तो ये सारा आपको मैंने लिखवा दिया है। उसके बाद 942 पुलिस पर्सनल्स जो हैं उनको 942 पुलिस पर्सनल गेट गैलेंट्री सर्विस मेडल्स। अगेन नंबर्स जो है वो आते हैं, नाम बहुत कम एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद कीर्ति चक्र, 2 कीर्ति चक्र मिले हैं, 2 कीर्ति चक्र, अगेन नंबर्स। 14 शौर्य चक्र, ठीक है ना। और इन 93 गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है। तो ये नंबर जो है 2 और 14 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। 2611 टेरर अक्यूज तहावुर राणा टू बी एक्स्ट्राडिटेड टू इंडिया। एक्स्ट्राडिटेड मतलब वापस आएंगे इंडिया, इन्होंने यहाँ पर ऑफेंस कमिट किया है तो इनको वापस दे रहा है, यूएसए वापस दे रहा है ये हमें, तो एक्स्ट्राडिटेड, ठीक है ना। तो एक्स्ट्राडिटेड किया जा रहा है, इनको लिखेंगे 2611 टेरर अक्यूज्ड, 2611 टेरर अक्यूज्ड तहावुर राणा टू बी extradited टू इंडिया। इनको इंडिया भेजा जाएगा। तो यहाँ पर extradited का मतलब क्या है? extradited का मतलब टू मेक समवन रिटर्न फॉर ट्रायल टू अनदर कंट्री where they have been accused of doing something illegal। तो अब यहाँ पर इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, यूएसए में जाके बैठ गए हैं, तो इंडिया कह रहे हैं इनको हमें दो क्योंकि हमें इनके अगेंस्ट ट्रायल करना है, केस चलाना है। तो 2008 मुंबई टेरर अटैक्स में ये अक्यूज हैं। 2008 मुंबई टेरर अटैक्स, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट हैज टर्न डाउन रिव्यू पिटिशन। तो रिव्यू पिटिशन फाइल किया था इन्होंने यूएस में, यूएस लिखेंगे, यूएस सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन रिव्यू पिटिशन डिसमिसिंग, मतलब अब ये लास्ट चैलेंज था, डिसमिसिंग लास्ट चैलेंज अगेंस्ट एक्स्ट्राडिशन। तो यूएसए के कोर्ट ने डिनाई कर दिया, ये कह रहे थे कि मत करो एक्स्ट्राडीट, बट अब इनको करना पड़ेगा एक्स्ट्राडीट, ठीक है। ही इज अ पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन नेशनल, कनाडा का नेशनल है, ठीक है ना। फिर कनाडा वाले कहते हैं हमारे यहाँ पे आके मारे जाते हो, तुम्हारे यहाँ हमारे टेररिस्ट बैठे रहते हैं जो हमारे अगेंस्ट वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैड लिंक्ड associated with whom, associated with पाकिस्तानी अमेरिकन टेररिस्ट डेविड कोलमैन हेडली। Now this David Coleman Headley, he was he was one of the main conspirators of 2611 मुंबई अटैक्स, जिसपे कहा जाता है कि 166 लोग मारे गए थे, बट इससे कहीं ज्यादा मारे गए थे, ठीक है ना। एक्चुअल नंबर हमारी सरकार ने कभी बाहर ही नहीं आने दिया। तो ये है सारा, हमें ये पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेंगे। मुर्मू लॉर्ड्स राइज इन नंबर ऑफ वुमेन कमिंग आउट टू वोट। वोटर्स डे कब होता है, मैंने याद करवाया था, वोटर्स नेशनल वोटर्स डे रिपब्लिक डे से एक दिन पहले होता है, 25 जैन, कभी नहीं भूलना। दिस इज अ पी वाई क्यू है ये, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सस्टेन ट्रायल्स एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ यूरिया, तो नैनो यूरिया, ठीक है ना। रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ नैनो यूरिया का क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर रिपोर्ट आई है। वो कह रहे कि नैनो यूरिया इज नॉट गुड फॉर द क्रॉप्स, हैज कंक्लूडेड, रिपोर्ट ने क्या कंक्लूड किया, हैज कंक्लूडेड दैट
its continued use could reduce yields of paddy and wheat। तो जो राइस, पैडी को राइस कहते हैं, और वीट की जो यील्ड है वो कम कर देगी। ठीक है ना। ये कह रहे हैं प्रोमोटेड बाय फर्टिलाइजर कंपनी, प्रोमोटेड बाय फर्टिलाइजर कंपनी। अब यहाँ पर आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग अगेन, द हिंदू कई बार मतलब एंटी गवर्नमेंट के चक्कर में सही नहीं बताता है कि जो यूरिया है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, और यूरिया जो है हम बाहर की कंट्री से मंगवा रहे थे। ठीक है ना। तो हमने खुद बनाना स्टार्ट कर दिया, इफ्को ने, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो टेलिंग की प्रमोट करें इस गलत, हमने अपना बनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई सस्ता पड़े। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है इसको, इफ्को, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर क्या है इसको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है इसको। ठीक है ना। वो अपना बना रहे हैं यूरिया। अब ये जो रिपोर्ट है किसकी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। वो क्या कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा देर तक जो यूज कर रहे हैं इसकी वजह से इसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो रहा है। यूरिया क्या है, यूरिया इज अ सॉलिडिफाइड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इज क्रिटिकल टू इंडियाज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। इंडिया नीड्स अबाउट 350 टन। इसका जो प्राइस है वो ₹3000 है, बट कितने में सब्सिडाइज लेस रेट पे किसानों को प्रोवाइड करा जा रहा है, सिर्फ ₹242 का। ठीक है। उसके बाद टीम फ्रॉम सेंटर टू असेस गुलेन बेर आउटब्रेक इन पुणे। तो यहाँ पे पुणे में कौन सा आउटब्रेक हो गया है, लिखेंगे गुलेन बेर साइंड्रोम, GBS आउटब्रेक इन पुणे। ठीक है ना। अब हमें GBS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसके आउटब्रेक से क्या होता है, इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच बॉडीज immune system attacks the nerves। ठीक है ना। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो नर्व्स को अटैक करने लग जाता है। ये कहाँ फैल रहा है, पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ हो रहा है ये, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है जी। आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या होता है इसके अंदर, इम्यून सिस्टम अटैक करने लग जाता है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये बॉर्डर विलेजेस का प्रोग्राम है। यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में, और अभी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कौन से स्कीम्स हैं, बॉर्डर विलेजेस, जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनके लिए ही है। प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2023, covers 662 villages along China border। ठीक है ना। रिमोट एरियाज में डेवलपमेंट के लिए ये लेकर आए हैं, चाइना के बॉर्डर के स्पेशली। वहाँ पे लद्दाख के अंदर डीजल फ्रीज हो जाता था, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बजट एलोकेट किया जाए जिसमें नॉन फ्रीजिंग डीजल प्रोवाइड करा जाए, मतलब रिसर्च हो इस पे, और अब नॉन फ्रीजिंग डीजल लाया गया है लद्दाख के लिए। यूसीसी जो है वो उत्तराखंड में इफेक्ट विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम टुमारो। यूसीसी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दिस इज रेपिटेशन। मिस्टर ट्रंप ने क्या क्या, पेरिस अग्रीमेंट कहते कि नहीं एप्लीकेबल होगा, अब हम बाहर निकलेंगे पेरिस अग्रीमेंट में से, ये हम पढ़ चुके हैं। WHO में से बाहर निकलेंगे। बर्थ राइट सिटीजनशिप जो थी वो खत्म कर दी इन्होंने। 100% टैरिफ लगा दूंगा ब्रिक्स पे, अगर ब्रिक्स क्या करेगा, डी डॉलराइजेशन करेगा। अगेन दिस इज ऑल रेपिटेशन, ये सारा क्या है, रेपिटेशन है। तो अगर आपको, सो गाइस दैट्स इट, अगर आपको कुछ खरीदना है आप loggery.in पर जा सकते हो। वहाँ पर मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, MSCT 3 इयर्स 5 इयर्स के, CUT UG PG के, JMI के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, TS लॉ CET का भी मॉक टेस्ट 3 इयर्स का भी आएगा। अभी 5 इयर्स का आ गया है, PU का 3 इयर्स का आ गया है, 5 इयर्स का भी जल्द हम लॉन्च कर देंगे।
अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में, तो जैन टू दिसंबर का अवेलेबल है 2024 का। 2025 जैन का बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। एमसीक्यूज अवेलेबल हैं दिसंबर टू जनवरी टेस्ट फॉर्मेट में। आप इनके बंडल्स खरीद सकते हैं। तो डू विजिट loggery.in, ये सब कुछ वहाँ पे मिलता है। आपको सेशन कैसा लगा, डू कमेंट डाउन एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। जो क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में पूछा उनका आंसर भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक